नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनटी 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज पठानकोट के गांव हाड़ा के सरपंच पल्लवी ठाकुर से आज एक खास बातचीत की गई, जिसमें पल्लवी ठाकुर ने बताया कि वह अब अपने गांव हाड़ा के अंदर सरपंच हैं। अगर पार्टी उनको विधायक पद का टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वह जीतती हैं तो जो काम पिछले 15 साल में कोई नहीं कर सका है वो वह करके दिखाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनटी 24। दोस्तों, 2022 के इलेक्शन अभी नज़दीक ही है और सभी पार्टियों की भागदौड़ लगी हुई है। इसी को देखते हुए आज हमारे साथ पठानकोट के गांव हाड़ा के सरपंच पल्लवी ठाकुर जी, जिनकी एज बहुत कम और तजुर्बा बहुत बड़ा है, इनसे आज हम एक खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पल्लवी जी, न्यूज़ एनटी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ एनटी 24 देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पल्लवी जी, सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका ये राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखो, राजनीतिक सफ़र मैं अगर बोलूँ तो मेरे फैमिली में बैकग्राउंड तो पॉलिटिकली कोई भी संबंध नहीं रखता था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ अगर इस लाइन की बात करूँ पॉलिटिकली इस लाइन में। तो जैसा कि जब मैं सरपंच बनी थी तो मुझे एक पंजाब में, अपने पूरे पंजाब में मान प्राप्त हुआ था कि मैं अपने पंजाब की सबसे कम उम्र की सरपंच हूँ। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूँ मेरे राजनीतिक सफ़र की, तो मैं इस लाइन में इसलिए आई हूँ कि हमारे जो एरिया के हालात, अगर मैं कहूँ कि हमारे एरिया में आज भी लड़कियों को लेके कुछ लोग, क्या मतलब मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनकी सोच क्या है कि लड़कियां मतलब सिर्फ घर के कामकाज और मतलब इनको मतलब 10th 12th स्टडी करवाओ देन इनकी शादी कर दो। तो मतलब मेरे कुछ यही सब रीज़न थे और कुछ पर्सनल पॉलिटिकल रीज़न भी थे इस लाइन में आने के। और अगर मैं देखूँ तो हमारे एरिया के हालातों को देखते हुए भी मैंने कुछ लिया, मतलब अपने आप में ये सोचा कि देखो मतलब अगर बात करूं आज की जो जनरेशन है, क्योंकि ये हमारा इस टाइम का ये जो इरा है, मतलब इतना ज़्यादा आगे, मतलब इतना ज़्यादा आगे पहुंच चुका है, इतना आगे, और हमारे यहाँ के लोगों की सोच आज भी पिछड़ी हुई है। एक तो मैं संबंध रखती हूँ बैकवर्ड एरिया से, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो काफ़ी एडवांस भी हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की सोच आज भी वैसी है। सो मेरा राजनीति में आना कि मुझे देख के कुछ ना कुछ पेरेंट्स की सोच चेंज होगी लड़कियों के प्रति, कि अगर ये उनकी लड़की, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को पॉलिटिकल लाइन में ही आना है, पॉलिटिकली ही उनको मतलब अपना फ्यूचर बनाना है या पॉलिटिकल ही संबंध रखें वो, मतलब लड़कियां जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो प्लीज उनको बढ़ने तो दो, आगे बढ़ने का मौका दो, क्योंकि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ अगर आप देखो तो काफी ऐसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे ऑफिसर्स लेवल पे, डीसी लेवल पे, मतलब आईएएस, कितनी सारी ऑफिसर लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको मौका दिया, इसीलिए उन्होंने प्रूव किया। लेकिन हमारे यहाँ के पेरेंट्स की ये सोच नहीं थी, बस मैं उस सोच को लेके यहाँ पे इस लाइन में आई थी। पल्लवी जी, अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों को राजनीति में आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको भी अपने परिवार की तरफ से, जहाँ रिश्तेदारों की तरफ से ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगर मैं कठिनाइयों की बात करूं तो जब मैंने अभी सरपंच का इलेक्शन लड़ा था 2018 में, तो जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब फैमिली में बातचीत की थी, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने, मेरे पापा ने स्पेशली, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसा आपको सही लगता है, आपका डिसीजन है, आपको चलना है, आप कर सकते हो तो करो, है ना। लेकिन कुछ रिलेटिव ऐसे थे या कुछ गाँव के लोग भी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि लड़की है, इसकी तो शादी करवाओगे आप कैसे, मतलब लड़की है, इसकी तो शादी होनी है, ससुराल जाएगी, ऐसे वैसे। लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। बाकी जो बातें करते हैं, बातें करने वाले, देखो लोगों का मुंह आजकल कोई नहीं पकड़ सकता, ये मतलब लोगों ने बातें करनी है, लेकिन अगर मेरे में था और मेरे पेरेंट्स को था कि नहीं कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, क्योंकि फैमिली के बिना हम कुछ भी नहीं है। फैमिली ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे बढ़ने का मौका दिया, इसलिए आज मैं यहाँ आपके सामने भी बैठी हूँ। पल्लवी जी, आपका एक सपना था कि आपके गांव के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी हो,
जी। जहाँ फिर लेडीज के लिए कोई अच्छा रोजगार हो, जी। क्या कहोगे आप इसके बारे में? देखो, लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी तरफ से अभी भी कॉन्टिन्यूसली लाइब्रेरी की अगर बात करूं तो एफर्ट्स कर रही हूं, लेकिन मेरे गांव में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पंचायत की जो पंचायती ज़मीन बिल्कुल नहीं है। और सरकार का ये क्राइटेरिया है कि कहीं पे भी अगर हमने सरकारी फंड यूज़ करने हैं, वहाँ पे हमारे जो लैंड है वो सरकार के नाम होनी चाहिए या पंचायत के नाम पे होनी चाहिए। तो लेकिन मेरी अभी भी कोशिश जारी है कि हमारे गाँव में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जो कि बंद पड़ा है, और वो जो स्कूल के ओनर थे उनकी डेथ हो गई है, जिनके नाम से वो स्कूल था। तो मैं उनके परिवार से मतलब बातचीत करके मैं अभी भी कोशिश में हूँ कि उस जगह पे उन्हीं के नाम से वो लाइब्रेरी बनाई जाए, और हमें मतलब वहाँ पे लैंड भी मिल जाएगी, और मतलब मेरा वो पूरा भी हो जाएगा, मेरा ड्रीम कि वहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे अच्छी अच्छी बुक्स मैं कलेक्ट करके रखूंगी कि बच्चे इवनिंग पे वहाँ आए और पढ़ें या कुछ भी। और अगर बात करूँ तो मेरे बाकी काम मतलब लाइब्रेरी के अलावा और भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि कुछ मेरी पंचायत में लैंड ना होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं भी कर पाई, लेकिन फिर भी जैसे मैंने अपनी वाटर सप्लाई पंचायत में वाटर सप्लाई के लिए भी लैंड डोनेट करवाई है एक फैमिली से। तो मतलब आज के टाइम में आप देखो कि लैंड डोनेट करना मतलब आजकल लोग भाई भाई आपस में लड़ते हैं लैंड के पीछे, लेकिन फिर भी एफर्ट्स कर रही हूँ। बाकी अगर पंचायत की बात है तो मैं खुद ही कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि मेरी पंचायत जब मैं सरपंच बनी थी उस टाइम से लेके अगर आज के टाइम पे देखो, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं कि कोई भी आता है हर कोई खुश होता है कि बहुत सुंदर पंचायत बनाई है। अगर हम माइनिंग की बात करें तो आपके गांव के अंदर जो नारायणपुर हाड़ा है जी, तो आज भी कहीं ना कहीं माइनिंग हो रही है, क्या कहोगे आप? माइनिंग की अगर मैं बात करूं तो माइनिंग के लिए मैं स्टार्टिंग जब मैं सरपंच बनी थी उससे पहले भी हम माइनिंग के खिलाफ थे, आज भी हूं मैं। और मैं अपने गांव के एरिया में जितना मेरे गांव का एरिया है मैं वहां पे माइनिंग नहीं होने देती। अगर किसी को अपने घर के लिए या ऐसे किसी को चाहिए जो भी है वो हर कोई लेके जाता है, ठीक है। अगर माइनिंग की बात करो तो माइनिंग के खिलाफ तो भाई क्योंकि हमारा वाटर लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है वहाँ पे कि मतलब हमें आज वहाँ पानी की दिक्कत आ रही है और 2 साल बाद तो हमें पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। तो माइनिंग तो मतलब मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल गलत मानती हूँ। क्या होता है कि अगर हम बात करें जैसे हिमाचल में माइनिंग चलती है, अगर वहाँ जाके मतलब क्या होता है ना कि अगर उनके प्रशासन से बात करो तो जो माइनिंग करने वाले हैं वो कह देते हैं जी पंजाब से परमिशन है, पंजाब वाले कहते हैं हिमाचल से परमिशन है। तो मतलब ये सारा मुझे सिस्टम सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं माइनिंग के खिलाफ हूँ। मेरी पंचायत में माइनिंग बिल्कुल नहीं होती, ना ही मैं होने देती हूँ। बाकी आगे का है उस पर भी मतलब हम सारी पंचायतें इकट्ठे होकर पहले भी करते थे कि ये रुक जाए, लेकिन अभी भी जैसे मतलब ये माइनिंग अभी भी धीरे धीरे पहले बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी, अभी फिर कहीं ना कहीं आई थिंक कि मतलब शुरू हो रही है, हिमाचल में सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा देन हम इस पे भी एक्शन। आप अपने गांव के सरपंच हो जी, तो आप सरपंच तक ही सहमत हो या आगे बढ़ने का भी कुछ कार्य कर रही हो? देखो मैं आगे बढ़ने के लिए ही अभी मैं सरपंच तो हूँ अपने गांव की, लेकिन मैं अपनी पूरी सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब अपनी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अपनी पार्टी जैसे आपको भी पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो दावेदारियां भी टिकट के लिए दावेदारियां पेश की गई हैं, उसमें से मैंने भी अपनी टिकट की दावेदारी पेश की है कांग्रेस पार्टी से। तो क्या लगता है पार्टी किसको टिकट देगी? देखो अभी ये फैसला तो हाईकमान का, इस पे तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ ऑल की अगर हम देखें जैसे कि यूपी इलेक्शंस में प्रियंका गांधी जी का एक मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रहा है कि 40% रिजर्वेशन उन्होंने लेडीज़ के लिए किया है, एज इट इज़ वो हमारे पंजाब में भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है, जी, आप जीत जाते हो, तो क्या लगता है आपको कि आपके हलका के अंदर कौन से ऐसे कार्य जो अभी तक नहीं हुए और आप सबसे पहले करवाओगे? मैं आपको बताऊं कि हमारे हलके के अंदर अगर मैं आज के हालात मतलब जितने हमारे आज के हालात है उसके अकॉर्डिंग देखूं तो कोई काम ऐसा नहीं है जो मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि ये काम पूरा है, हमें नहीं करवाना, हम कोई नया काम मतलब हमारी हलके में अगर हम कहें यूथ के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। और मतलब आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो हर कहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट है। हमारा देखो नीम पहाड़ी क्षेत्र का नाम दिया है हमारे एरिया को, लाइक सुजानपुर, धार, नीम पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कर पाए, कि लोकल बच्चे हैं, लोकल रह के कहीं कोई ना कोई काम करे। आप देखो हमारे सुजानपुर हल्का में एक पेप्सिको प्लांट लगा है, जहाँ पे हमारे लोकल बच्चों के लिए वहाँ पे जॉब नहीं है, बाहर से आके बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो मतलब मैं इस चीज को समझती हूँ कहीं ना कहीं ये हमारे विधायक जी की नाकामी है। पहले तो उन्होंने अपने 15 साल के टेन्योर में अपने यहाँ पे ऐसा कुछ लाने की कोशिश तक नहीं की कि कोई अच्छी सी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे लाई जाए जहाँ पे बच्चों को रोजगार मिले। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आई है, वो सबको पता है कि इंडस्ट्री कैसे आई है और क्यों, मतलब किस वजह से आई है। अगर आई है तो उन्होंने फिर भी अपने इलाके के बच्चों के लिए वॉइस रेज नहीं की। इंडस्ट्री का मतलब एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि लोकल बच्चों के लिए यहाँ पे रोजगार नहीं है। क्यों रोजगार नहीं है? हमारे इलाके में वो लगी है, और हमारे इलाके में ज्यादा नहीं, मैं कहती 30% बच्चों को भी अगर वहां से रोजगार मिलता तो बहुत ज्यादा फायदा होना था हमारे लोकल लोगों को। लेकिन वहां पे एक भी हमारे लोकल बच्चे के लिए उन्होंने मतलब नौकरी वाला तो सिस्टम रखा ही नहीं हुआ। तो देखो इतना अगर हम कहें वेल डेवलप्ड एरिया होना चाहिए था 15 साल के टेन्योर में, जबकि एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर थे हमारे विधायक जी। तो मुझे लगता है जितने काम होने चाहिए थे नहीं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि जब अगर मुझे मौका मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने यूथ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करूंगी, कुछ ना कुछ ऐसा यूथ के लिए किया जाए जो हमारे यूथ के बच्चे, देखो काफी सारी गेम्स खेलते हैं बच्चे, गेम्स के लिए हमारे यहाँ पे स्पेशल कुछ नहीं है बच्चों के लिए। अगर हम फिर स्टडी की बात करें तो जैसे लड़कियों की बात कर लेती हूँ, बीइंग अ गर्ल मैं भी, तो हमारे अगर हम सुजानपुर का एरिया दुनेरा वाली साइड देखें, वो पठानकोट से और यहाँ 36-37 उससे भी ज्यादा ही होगा, इतना डिस्टेंस है। और मतलब हमारी बच्चियां, कुछ पेरेंट्स की सोच होती है ना कि लड़कियां जी ये लड़कियों वाले स्कूल या कॉलेज में पढ़नी चाहिए। हमारे धार में एक कॉलेज है, न्याड़ी में एक कॉलेज है, वो को एजुकेशन है, तो कुछ बच्चियां उस वजह से भी पीछे रह जाती है ना कि पठानकोट इतनी दूर क्यों भेजेंगे लड़कियों को, है ना। तो हमारे एरिया में ऐसा कुछ ना कुछ एक मिड पॉइंट पे होना चाहिए था जहां पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन होती कि बच्चा बस घर से 10 किलोमीटर दूर गया है, यहाँ से 2 घंटे आने में लगते हैं, 2 घंटे जाने में लगते हैं। और मतलब लेडीज के लिए यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर हम छोटे छोटे हमारे लिंक, अगर मैं हाड़ा नारायणपुर वाली साइड की ही बात करूं तो वहां से भी कुछ बच्चियां हैं जो यहाँ पे कॉलेजेस में आती हैं। तो देखो गवर्नमेंट बसेस का उस मतलब जैसे पहले होता था बसेस चलती थी, लेकिन अभी भी हमने एक रिक्वेस्ट की हुई है, मे बी हमारे वहां पे जहां जहां बसेस रिक्वायर्ड हैं गर्ल्स के लिए, मैं स्पेशली मतलब एफर्ट्स कर रही हूँ कि जब अभी बच्चों के स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ गर्ल्स के लिए स्पेशली सरकारी बस की फैसिलिटी हो, जिसमें मतलब क्या होता है ना कि जब स्कूल कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह ऐसे, तो मतलब गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ हमारे एरिया में ही ऐसा एक आधा कॉलेज हो वहां पे जहाँ पे बच्चे वहां पढ़ सके। पेरेंट्स को ये हो जाए कि नहीं पास ही है। पेरेंट्स क्या है कि कुछ ऐसे हैं पेरेंट्स जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि काफी, क्योंकि हर कोई डेली वेजेस वाले हैं यहाँ पे हमारे, अगर देखें हम मतलब ये सब चीजें मतलब स्पेशली गर्ल्स यूथ। और देखो आज भी हम मतलब अगर हम आज यहाँ पर मतलब बैठ के बात करें तो 2021 हमारा चल रहा है, 22 आने वाला है। हम मतलब कहाँ रह रहे हैं। और हमारे धार सुजानपुर के आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बिजली पानी की समस्या को सफर कर रहे हैं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम है बिजली पानी की हमारे एरिया में कि कुछ लोग तो बेचारे जेन्युइनली कितनी दूर से पानी भर के लाते हैं, उनको पानी तक पीने को नहीं मिल रहा। तो मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम मतलब कब ये सब सोल्व होंगे, मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना टाइम, अगर ये 5 साल का भी टेन्योर किसी के पास हो ना, तो मतलब 5 साल में मैं ये कहती हूँ कि अगर एक विलेज, एक महीने में एक विलेज भी कवर किया होता ना तो ऑब्वियसली कि हमें पता चल जाता। बट ये पता इसलिए नहीं चलता कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना 100% देना तो हर काम हमारे लिए पॉसिबल है। जब हमने मतलब कुछ लोगों को होता है जी कुर्सी से मतलब है, काम से मतलब नहीं है। तो मेरी सोच ये है कि मतलब अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो लोगों को मतलब अगर काम पसंद है लोगों को, मतलब नाम ये कुर्सी और ये जी जनाब, मतलब अगर आज के जो लीडर है मोस्टली उनको ये होता है ना कि जी जनाब जी। वैसे मैं सरपंचों की भी बात करूँ तो मोस्टली सरपंच भी ऐसे होते हैं, हम सरपंच बन गए कोई बात नहीं, हमें बस ये जी जनाब चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि जितने भी लोग जो भी रिस्पॉन्सिबल किसी
एक लेवल पे आते हैं उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे अगर ये सोशल वर्कर्स का कहूँ या हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स का कहूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग बड़ी एक मतलब सोच बड़ा मतलब लोग विश्वास से उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो मेरी सोच ये है कि अगर लोग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और निभाना भी चाहिए। तो मेरा विज़न अगर मैं इस मेरे को अगर ये जिम्मेवारी मिलती है तो मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि यूथ के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ हो यहाँ पे, और कुछ ना कुछ लेडीज़ के लिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है लेडीज़ और लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लाया जाए जो लड़कियाँ और लेडीज है सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और दूसरी बात, अभी हमारे आपको भी पता होगा धार ब्लॉक में शामलाट का एक मसला जो बहुत हाईलाइटेड है। जी। हमारे धार ब्लॉक की 27,500 एकड़ जमीन जो सरकार द्वारा एक्वायर की जा रही है, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी मतलब जैसे जो किसानों की काफी 100 200 साल पुरानी उन्होंने संभाली हुई काफी बंजर जगह थी जिनको किसानों ने बहुत अच्छा भी मतलब उपजाऊ बना दिया हुआ है। तो मतलब इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करूंगी भी, इसके लिए भी स्टैंड लूंगी, क्योंकि धार ब्लॉक क्योंकि लोगों के पास एक जमीन ही है वहां पे। अगर जो डेली वेजेस वाले हैं वो आई थिंक कि उतना ही जमीन में लगाते हैं जितना वो उनका चलता होगा खाना पीना। तो मतलब यही कुछ ऐसी सोच है जो अपने एरिया के लिए, बाकी तो अभी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी देन अपने आप सब चलता जाएगा। जी। तो अगर हम पिछले 15 साल की बात करें जी, तो आपके एरिया के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आप देखो डेवलपमेंट के नाम पे मतलब वैसे एक पेपर्स वाली डेवलपमेंट हुई हो तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। अगर मैं ग्राउंड लेवल की डेवलपमेंट देखूँ तो वहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। आप देखो कि अभी एक मेन हम बात करते हैं हमारे यहाँ से अगर शुरू हो जाए चक्की हरियाल से जो अंदर दुनेरा धार तक का रास्ता जाता था, वहाँ पे पहले कितने बुरे हालात थे, अभी वो रोड बना है। और अभी उसका क्या है कि ये जी श्रेय ले रहे हैं जी, ये हमने पास करवाया भाई, जो जिसने भी जो भी किया है। लेकिन अगर बीइंग एमएलए, आप हल्के के एमएलए हो, अगर कोई लोग अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हैं तो उनका कहना होता है ऊपर हमारी सरकार नहीं है। आपकी सरकार नहीं है लेकिन फिर आप सरकार की गाड़ियां यूज कर रहे हो, सरकार की सैलरी आप ले रहे हो, आप घर उनके यूज कर रहे हो सरकार के। तो सरकार कैसे नहीं है, मतलब हर चीज आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी जो मिलती है हर चीज फैसिलिटी का आप आनंद ले रहे हो और कहते हो सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं, अदरवाइज सब कुछ है। तो अगर बात करूं, अगर वो करना चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल की बात करूं तो कैबिनेट में रह के भी जब उनकी सरकार थी, अगर मैं अभी जैसे आपसे शामलाट के बारे में मैंने बात की है, शामलाट की बात करूं तो 2014 में एक जजमेंट आई थी जिसके बिहाफ पे यहाँ ये सब शामलाट पे एक्शन हो रहा है। तो अगर बब्बू जी चाहते, उस टाइम वो डिप्टी स्पीकर थे, उस टेन्योर में वो डिप्टी स्पीकर थे, चाहते तो वहीं पे रोकथाम लग सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो छोड़ो आगे देखी जाएगी। तो मतलब अब वो क्या किसानों के साथ हैं, हम किसानों का साथ दे रहे हैं। अब उनको भी पता चल रहा है कि ये जी शामलाट का मसला है, जब अपनी सरकार तो है नहीं, चलो दूसरी सरकार को ही हमने टारगेट करना है तो किया जाए जैसे भी। बट जब अपनी सरकार में थे, जब ये सब चीजें वहां पे डिस्कस हो रही थी, वहां पे कुछ ना कुछ तो सोचते अपने धार के बारे में, लेकिन कुछ नहीं सोचा उन्होंने। सो मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पे हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी तक। तो पल्लवी जी, जब से आप सरपंच बने हो जी, कोई ऐसे 1 या 2 काम जो आपने अपने एरिया के अंदर करवाए हो और सभी लोग जानते हो कि ये पल्लवी ठाकुर ने करवाया? देखो काम की बात करूं तो आई थिंक काम वैसे तो हर कोई, गलियां नालियां तो एक ये छोटा सा मतलब हर कोई करवाता है गलियों नालियों का काम, है ना। तो मेरी अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत की कोई पहले पहचान नहीं थी कि हमारी पंचायत कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है। तो मेरा सबसे पहला काम यही था कि अपनी पंचायत का एक, क्योंकि देखो आगे भी 4-5 गाँव है, पीछे भी 4-5 गाँव, सेंटर में हमारी पंचायत है। तो मैंने सबसे पहले अपनी पंचायत के एंट्रेंस गेट बनवाए जहां से पता चल जाए कि ये हाड़ा पंचायत है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। उसके बाद जितने मेरी पंचायत में 7 वार्ड हैं, हर वार्ड के बाहर मैंने बोर्ड्स लगवाए हैं, वहां पे वार्ड मेंबर के नाम और नंबर लिखे हुए हैं कि अगर किसी को इनकेस रात को या रास्ते में किसी को भी जरूरत पड़ जाए तो वो कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमारे अगर मैं सबसे बड़ी, वो तो वैसे मेरा पर्सनली हो गया, लेकिन फिर भी जो आपने कहा, जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका आंसर देना चाहिए। आपने कहा कि ये काम पल्लवी ने करवाया है, तो अगर मैं बात करूं हाड़ा
में गवर्नमेंट स्कूल की, तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल था उसकी लैंड मेरे दादू जी ने डोनेट की हुई थी। तो मेरे पापा का वो सपना था कि वो जो लैंड है वो डोनेट बड़े टाइम से करी हुई थी, लेकिन वहां पे दादू जी का कहीं ना कहीं नाम लिखा जाए। तो मतलब ये काम मैंने जरूर करवाया था कि मैंने उस स्कूल का नाम चेंज करवा के अपने दादाजी के नाम से रखवाया था, जो कि आई थिंक पूरे लोगों को भी पता है कि पल्लवी ने वो स्कूल का नाम चेंज करवाया। बाकी पंचायत के डेवलपमेंट के काम जो अगर मैं बताऊं तो मतलब मोस्ट ऑफ ऑल अभी भी मेरे काम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वो मैं डे 1 से लेके आज तक हमारे काम चल रहे हैं। काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, पीछे भी आई हैं, लेकिन फिर भी काम के लिए मैं पीछे कभी नहीं हटी अपनी पंचायत की अगर बात करूं तो। जी जी। तो क्या लगता है मैम, जो अभी 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं जी, उसमें कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत के साथ आएगी? मुझे लगता है आएगी, जरूर आएगी। और अगर बहुमत की बात करूं तो पहले अगर मैं अपने सुजानपुर पे ही आ जाती हूँ। पिछले 15 साल से हमारे यहाँ पे कांग्रेस की अगर हमारी आपसी लड़ाई कह लो, पार्टी के दावेदारों की आपसी लड़ाई की वजह से यहाँ पे सरकार नहीं बनती थी, लेकिन इस बार हम सुजानपुर की बात करें तो बहुत ज्यादा भारी बहुमत से सुजानपुर से जीतेंगे। सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि टिकट मुझे मिलेगी तो मैं जीतूंगी या कुछ भी। हमारी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी दावेदार हैं, उनमें से अगर मैं हूँ तो मेरे साथ सारे चलेंगे, अगर मेरे अलावा कोई और होगा तो हम सब उसके साथ चलेंगे। इस बार हम सबका मतलब एक वो है कि कांग्रेस, क्योंकि हमने लोगों के जो हालात देखे हैं ग्राउंड लेवल पे, लोग तो कहते हैं एमएलए साहब वोटा मंगन आउंदे ने, इतना नहीं आउंदे हो। तो मतलब अभी लोगों के हालात, लोग भी चेंज चाहते हैं। लोग तो 15 साल से सफर कर रहे हैं जो लोग, वो भी चेंज चाहते हैं। तो मैं मतलब मैं यही कहती हूँ आपको कि विश्वास भी दिलवा रही हूँ कि हमारे सुजानपुर से इस बार हम मतलब अपनी कांग्रेस का झंडा लहराएंगे ही लहराएंगे। और जैसे मैं पहले कहती थी कि पेपर्स में देखो हमारी सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नंबर पे 001 नंबर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो वो बस 1 सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ही था। ऐसे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार जब ये बदलाव होगा, हमारी कांग्रेस की यहाँ पे सरकार मतलब जैसे पंजाब में तो बनेगी, और हमारे यहाँ पे जब रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का आएगा तब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नंबर 1 पे जरूर लेके आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। पल्लवी जी, हमारे न्यूज एंटी 24 के माध्यम से अब अपने हल्का वासियों को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैं अपने हल्का निवासियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस बार जितने भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल इलेक्शन में सारा यूथ का बहुत ज्यादा इसमें रोल होगा इस बार, तो जितने भी हमारे मेरे बहन भाई नौजवान, मेरे माता पिता, जितने भी लोग अभी मुझे यहाँ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सोच समझ के इस बार फैसला लेना, क्योंकि आप लोगों को भी पता और हमें भी पता है हमारे एरिया के क्या हालात हैं। हम चेंजेस चाहते हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के हम डिसीजन लेंगे, ताकि हम प्रूव कर पाए कि अगर मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सत्ता जो है सिर्फ वो नाम से चलती है। क्योंकि पंजाबी की अगर कहावत कहूँ, लोगों को काम पसंद है, चम नहीं पसंद लोगों को, है ना। तो मतलब यही सब चीजें लोगों को, बस बच्चों को, सबको ये मैसेज है कि हम सोच समझ के फैसला लें, ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करे तो अपने एरिया को नंबर 1 सिर्फ कागजों में नहीं, असलियत में भी नंबर 1 पे लेके जाए। थैंक यू जी, खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24।